हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा ही कल एसबीआई क्लर्क मेंस का डे वन का दोनों शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया, तो इस वीडियो में उसका एनालिसिस और आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकता है वो मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर करके बताऊंगा कि इस साल एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्ट वन में क्या क्या पूछा गया था। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया था। ये रीजनिंग का है, ये क्वांट का है, ये इंग्लिश का है शिफ्ट वन का। अब बात करें शिफ्ट टू की, तो ये रीजनिंग का है, ये क्वांट का है और ये इंग्लिश का है। अब बात करें जीए की, तो जीए के सारे क्वेश्चंस कपिल सर ने अपने चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, तो वहां से जाकर अपना आंसर मैच करा सकते हैं कि आपने जो अटेम्प्ट किया था वो सही है या गलत, आपका कितने मार्क्स जीए में बन रहे हैं। उनके उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। अब बात करें किस टाइप का सेक्शन खुल रहा था, तो सबसे पहले आपके जीए ही खुल रहा था, उसके बाद फिर इंग्लिश, फिर क्वांट और लास्ट में आपका रीजनिंग था। ठीक है, जो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में डिफरेंस थे वो क्या क्या डिफरेंस थे देखिए। तो जीए में शिफ्ट वन था वो शिफ्ट टू की अपेक्षा थोड़ा इजी आया था। ठीक है, शिफ्ट टू में जीए टफ पूछ दिया गया था। ऐसा था कि मान लीजिए आप जब जीए पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट को आप हाईलाइट करते हैं, बार बार उसे पढ़ते हैं, और कुछ पॉइंट को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आप हाईलाइट करते हैं और कुछ पॉइंट को आप छोड़ते जाते हैं। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट था वो आपसे शिफ्ट वन में पूछा गया था, और जिस लाइन को आप छोड़ते थे वो आपसे शिफ्ट टू में पूछा गया था। जीए देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी टॉपिक्स तो मैं पढ़ा हूं, बट इसके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश दोनों ही सेक्शन में लगभग बराबर ही पूछा गया था। ठीक है, लोग के जो अटेम्प्ट हो रहे थे वो सभी के 25 प्लस ही थे। ठीक है, शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों में 25 प्लस अटेम्प्ट जा रहे थे लोग के। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है उनके 30 प्लस भी गए अटेम्प्ट। कुछ लोग तो 40 में 40 करके भी आए इंग्लिश में। जीए के जो लोग के अटेम्प्ट थे वो अटेम्प्ट शिफ्ट वन में एवरेज अटेम्प्ट लोग के जो 15 से 20 जा रहे थे, 25 भी जा रहे थे, बट शिफ्ट टू में अटेम्प्ट घटकर लोग के 10-15 में आ गए थे। ठीक है, मतलब शिफ्ट टू में जीए जो थी वो टफ पूछी गई थी। अब बात करें क्वांट की, तो क्वांट में जो शिफ्ट वन में था, आप सभी से अरिथमेटिक जो पूछी गई थी वो वेरिएबल वाली अरिथमेटिक पूछी गई थी। ठीक है, शिफ्ट टू में आपके सिंपल नंबर्स थे, वेरिएबल वाली अरिथमेटिक उतनी नहीं थी। अब सेकंड शिफ्ट में आपसे नंबर सीरीज की डीआई 2 पूछी गई थी, बट फर्स्ट शिफ्ट में आपसे एक ही नंबर सीरीज की डीआई पूछी गई थी। ठीक है, तो इसी तरह से क्वांट का लेवल मैनेज किया गया था। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लगभग दोनों ही शिफ्ट में लेवल जो था वो बराबर ही था, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। क्वांट में जो लोग के अटेम्प्ट थे वो 17 के लगभग थे। ठीक है, 15 से 20, 17 इसी तरह से लोग के अटेम्प्ट थे क्वांट में। और रीजनिंग में लोग के कुछ 20 से अटेम्प्ट प्लस भी गए, अटेम्प्ट 22 24 तक गए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग देखा जाए तो बाकी सबसे, मतलब इंग्लिश छोड़कर, जीए और क्वांट से इजी लेवल की थी रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश था, फिर क्वांट था और सबसे टफ जो था वो जीए था। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब आपको रिजल्ट का उतना वेट नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट का वेट मत करिए। आपको एट लास्ट पीओ तो देना ही है, पीओ तो बनना ही है। ऐसा तो नहीं कि आप क्लर्क बन के रहिएगा। तो पीओ बनने के लिए आपको आप फिर से पीओ की तैयारी शुरू कर दीजिए। और किस तरह से करिएगा, तो आप शुरू से ही जीए पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए क्वांट और रीजनिंग में लोग जाकर एक पॉइंट पे सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा मार्क्स खींचना मुश्किल होता है क्वांट और रीजनिंग में। बट अगर आप जीए पूरे साल पढ़ रहे हैं तो जीए में आप स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही सब्जेक्ट लेकर चलें, आपको चारों सब्जेक्ट लेकर चलना होगा। जीए और इंग्लिश को बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ऐसा मत करिए। दोनों को लेकर आप साथ में चलिए, दोनों से ही आप मार्क्स और खींच सकते हैं। ठीक है, तो चारों सेक्शन को आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, चारों को आपको शुरू से ही प्रिपेयर करके चलना होगा। और सिर्फ प्री की प्रिपरेशन मत रखिए, आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री का लेकर चलते हैं, मेंस को छोड़ देते हैं कि जब प्री निकलेगा तब मेंस देखा जाएगा। इस साल क्या हुआ, हर साल ही एसबीआई क्लर्क क्या करता है कि आपको मात्र 10 दिन देता है प्री का रिजल्ट के बाद मेंस के लिए। ठीक है, 10 से 12 दिन मिलते हैं आपको। इतने में जब आपने पूरे का पूरा एक साल प्री के लिए दिया है, तो आप मेंस 10 दिन में तो नहीं निकाल सकते हैं। तो आप शुरू से ही मेंस का प्रिपरेशन लेकर चलिएगा। अभी से ही आप जब आप पीओ मेंस की तैयारी करिएगा, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लर्क भी नहीं निकलेगा, तो आप सभी क्या करें, जिनका भी एग्जाम क्लर्क का खराब गया है, आप अभी से ही इस साल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, और एकदम डिटेल में कोई भी टॉपिक स्किप मत करिए।
और मेंस तक का शुरू से ही लेकर चलिए। आपको अल्टीमेटली जॉब मेंस से ही मिलना है, प्री निकाल कर आपको जॉब नहीं मिलना है, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको शुरू से ही मेंस का प्रिपरेशन रखना होगा, जीए आपको शुरू से ही करना होगा। ऐसा आप सोचिएगा कि इस अभी जो मैं सपोज कि अप्रैल का जीए पढ़ूंगा या मार्च का जीए पढ़ूंगा, तो ये तो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं आएगा, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें तो ये सभी नहीं आएगा। बट इसे पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको हैबिट बनी रहेगी जीए पढ़ने की। आप अचानक से सोचिएगा कि मैं अगस्त से शुरू करूंगा जीए पढ़ना, कि अगस्त से मैं डेली जीए पढ़ रहा हूं, तो आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी ना। सपोज कि आपका जो आरआरबी क्लर्क होगा, ठीक है, आरआरबी पीओ होगा मेंस, वो आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। और आपसे 4 महीने पहले का जीए पूछा जाएगा, तो आप जून जुलाई का जीए आपसे पूछा जाएगा, जून जुलाई तक का। तो अब आप अगस्त में जून जुलाई का पढ़ना शुरू करिएगा, तो 1 महीने में आप जीए कर नहीं पाइएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप क्या करिए कि अभी से ही आप पढ़ने की हैबिट डालिए, ताकि एग्जाम तक आपको पढ़ने का हैबिट बन जाए करंट अफेयर्स, और उस टाइम बस आप रिवीजन करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है अभी से ही, आप जीए को, इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अब पढ़ना कहाँ से जीए, तो जीए का टॉप सोर्स जो है वो कपिल सर से करिए आप, ठीक है। कपिल सर की क्रॉसवर्ड आती है, कपिल सर यूट्यूब चैनल पे हर रोज पढ़ाते हैं, तो कपिल सर से आप जीए करिए। वहां से आप जीए का सोर्स एकदम ऑथेंटिक, एकदम 100% अच्छा रहता है इनका सोर्स, ठीक है। यहाँ से आप करिए, जीए में आपके अच्छे खासे स्कोर बढ़ेंगे इस साल, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपको मैं कुछ काम दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने अटेम्प्ट्स, अपना शिफ्ट और अपना स्टेट, ये सभी चीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, आप सभी को फिल्टर करके बताऊंगा कि कमेंट सेक्शन से उठाऊंगा स्टेट वाइज लेव के कितने अटेम्प्ट हैं, ठीक है। उसे एक एक करके डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, कि किस स्टेट से आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं और किस शिफ्ट में आपका था। तो शिफ्ट वाइज और स्टेट वाइज मैं आप सभी को सभी के अटेम्प्ट बताऊंगा, वहां आप देख सकते हैं कि बाकी लोग के जो अटेम्प्ट है वो किस तरह से हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट, शिफ्ट और स्टेट जरूर बताइएगा, इससे एनालिसिस करने में और अच्छे से एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी होगी। और जिनका भी 4 तारीख को एग्जाम है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब 3 4 5 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बस रिवीजन करना है। आप करंट अफेयर्स रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स को आप रिवीजन करिए। और ये मत डरिए कि शिफ्ट 1 में ऐसा आया था, शिफ्ट 2 में ऐसा आया था, तो मेरा कैसा आएगा। इतना आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। बस आप अभी इन दिनों में कपिल सर के जितने पास्ट में पूछे गए, पास्ट में जिनका भी जितना भी उनका सेशन है, उन सभी को आप देख लीजिए। उससे आपको 3 4 नंबर का फायदा तो जरूर होगा, ठीक है। 3 4 नंबर का फायदा आपको उन वीडियोस से हो सकता है कि 10 12 नंबर भी हो जाए। तो आप उन वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आकर आप भी 4 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, आप भी इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपका कितना अटेम्प्ट था, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब का हो सकता है। तो देखिए, लास्ट ईयर जो मेंस हुआ था वो आपका 15 जनवरी को हुआ था, और मेंस का रिजल्ट आया था, पीडीएफ आता है सबसे पहले, ठीक है। पीडीएफ में रोक के रोल नंबर रहते हैं स्टूडेंट्स के, उससे आप सर्च करके देख सकते हैं आपका प्री क्लियर मेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो 15 जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम हुआ था, और 10 मार्च को रिजल्ट आया था, लगभग 2 महीने लग गए थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें, तो इस साल जो है वो 25 फरवरी और 4 मार्च को एग्जाम हुआ है, तो हम रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका मेंस का रिजल्ट पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट से लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें इस वीडियो का फायदा हो सके, और वो भी आकर अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अपने अटेम्प्ट्स को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कोई भी और अलग तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।